एवरीवन, आज हम बात करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा के टॉपिक परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन क्या होता है? तो परमुटेशन इज ए मैपिंग। परमुटेशन इज ए मैपिंग। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको? ठीक है, तो क्या होता है, कैसे परमुटेशन is a 1-1 onto itself mapping। 1-1 onto itself mapping। ठीक है, इन नोटेशन। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको कि F सच दैट S इंटू S। कैसी मैपिंग है? इटसेल्फ मैपिंग। इटसेल्फ मैपिंग। ठीक है, मैपिंग फॉर्म में अगर इसको डिफाइन करें कि जैसे ले ले, लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो F सच दैट S इंटू S। ठीक, तो ये हमारे पास ये S है, ये भी S है। हमारे पास क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक, 2 ये मैपिंग होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। इसको कोडोमेन। कोडोमेन या एफ इमेज। ठीक है, तो कैसे परमुटेशन को कैसे राइट करते हैं? ठीक है, एफ इससे डिनोट करते हैं और ये इसका परमुटेशन का सिंबल है। ठीक है, इसमें फर्स्ट रो में लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। एलिमेंट्स ऑफ डोमेन क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4। सेकेंड रो में क्या लिखते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग इमेज। क्या लिखते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग इमेज। 1 की इमेज क्या है? 2। 2 की इमेज क्या है? 4। 3 की इमेज क्या है? 3 की इमेज 3। 4 की इमेज क्या है? 1। 4 की इमेज क्या है? 1। इसी को हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन। तो क्या है परमुटेशन? परमुटेशन इज ए 1-1 onto itself मैपिंग। ठीक है, तो राइट करने का तरीका। ठीक है, तो जो हमारे पास मैपिंग है, जो डोमेन के एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में लिखते हैं, और जो कोडोमेन या एफ इमेज है उनको कोरोस्पॉन्डिंग इमेज उनको किस में लिखते हैं? सेकंड रो में। किस में? सेकंड रो में। तो इस कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं हम? परमुटेशन। क्या बोलते हैं? परमुटेशन। ठीक है, फिर आता है इसमें इक्वल परमुटेशन। इक्वल परमुटेशन। इक्वल परमुटेशन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? टू परमुटेशन किस तरीके से? F इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने इमेज ले ली, इसकी क्या है? 3 4 1 2 G और G। सेकेंड परमुटेशन 3 2 4 1 2। 3 की 1, 2 का 4, 4 का 2, 1 का 3। अब देखिए इक्वल परमुटेशन, टू परमुटेशन को इक्वल परमुटेशन कब होंगे? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 का इमेज क्या है? 3। यहाँ पे भी क्या है? जी सेकेंड परमुटेशन में 1 का इमेज 3। 2 का इमेज क्या है? 4। सेकेंड परमुटेशन में 2 का इमेज क्या है? 4। ठीक है, 3 का इमेज क्या है? 1। 3 का इमेज क्या है? 1। 4 का इमेज क्या है? 2। 4 का इमेज क्या है? 2। ठीक है, तो क्या हुआ? F इक्वल टू जी। F इक्वल टू जी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टू परमुटेशन F एंड G आर सेट टू बी इक्वल। ठीक है, इक्वल इफ FA इक्वल टू GA for all A belongs to S। for all
ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो दो परमुटेशन कैसे इक्वल होंगे कि उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग इमेज होगी वो दोनों में क्या होगी, सेम होगी। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3 2 4 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेट में एलिमेंट्स हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो उससे हमारे पास क्या है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन क्या है, ठीक है। ए परमुटेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी परमुटेशन इफ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ, इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ। क्या मतलब है इसका, कि जैसे ये लिया हमने ये परमुटेशन f इज इक्वल टू 1 2 3 4, हमने क्या कहा, ए परमुटेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी परमुटेशन इफ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ। क्या होगी, उसकी इमेज क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो 1 की इमेज क्या 1, 2 की इमेज क्या 2, 3 की इमेज क्या 3, 4 की इमेज क्या 4। तो इमेज क्या है ईच एलिमेंट की इटसेल्फ, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, ठीक है। इस टाइप के परमुटेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्या, कंपोजिट ऑफ, कंपोजिट और प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, टू परमुटेशन, दो परमुटेशन की प्रोडक्ट, ठीक है, दो परमुटेशन की प्रोडक्ट। और परमुटेशन भी क्या है, मैपिंग या प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग या कंपोजिट ऑफ मैपिंग या प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन या कंपोजिट ऑफ परमुटेशन, ठीक है। तो लेट एफ एंड जी क्या है, R2 परमुटेशन, R2 परमुटेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी आर डिनोटेड बाई एफ जी, डिनोटेड बाई एफ जी, ठीक है। तो कैसे दिखाते हैं प्रोडक्ट, लेट एफ इज इक्वल टू A1 A2 AN, B1 B2 BN, G B1 B2 BN, C1 C2 CN। तो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन में क्या है, ठीक है, कि कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों परमुटेशन का, कि कोडोमेन यानी सेकंड रो ऑफ एफ परमुटेशन, सेकंड रो ऑफ एफ परमुटेशन इज इक्वल टू द फर्स्ट रो ऑफ सेकंड परमुटेशन, फर्स्ट रो ऑफ सेकंड परमुटेशन, ठीक है। अगर ये B1 B2 BN और सेकंड परमुटेशन में G का B1 B2 BN ये सेम होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगी, प्रोडक्ट पॉसिबल होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, एफ जी, क्या लिया, एफ जी A1 A2 अप टू AN, B1 B2 अप टू BN, और यहाँ पे C1 C2 सॉरी क्या रहेगा यहाँ पे, B1 B2 सेकंड परमुटेशन में है, B1 B2 अप टू BN, C1 C2 अप टू CN, ठीक है, ठीक है। कोडोमेन ऑफ फर्स्ट परमुटेशन इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ सेकंड परमुटेशन, यानी ये एंड ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या आएगी इसके, इसको सेम लिख देंगे A1 A2 AN, ये और ये सेम है, तो जो इनकी इमेज है वो ये रहेगी, तो क्या होगा C1 C2 CN। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, ठीक है। अब एक इसके ऊपर सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन पे। एग्जांपल कैसे, कि लेट ये एग्जांपल ले लिया तुमने प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन पे, लेट एफ इज इक्वल टू, ये दो परमुटेशन ले लिए हमने, लेट 1 2 3 1 2 3 3 2 1 G इक्वल टू ये सेकेंड परमुटेशन,
ठीक है, 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1। तो देखिए प्रोडक्ट कैसे करेंगे, एफ जी, क्या करेंगे, एफ जी, फर्स्ट परमुटेशन राइट कर लेंगे 1 2 3 3 2 1, सेकेंड परमुटेशन राइट कर लेंगे 1 2 3 2 3 1, ये दोनों परमुटेशन को राइट कर लिया। अब इसको और इसको सेम करेंगे और सेम ऑर्डर में, इसको और इसको सेम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरा 1 2 3 3 2 1, क्या है 3 2 1, इस ऑर्डर को किस में लिख देंगे 3 2 1, क्या लिख देंगे 3 2 1। इमेज जिसकी जहाँ पे है वहीं राइट करेंगे। 3 की इमेज क्या है 1 तो 1, 2 की इमेज क्या है 3 तो 3, 1 की इमेज क्या है 2। अब देखिए 3 2 1 3 2 1, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो राइट करेंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इनकी इमेज सेम है, ये यही रहेगी। 3 की क्या है 1, ये 3 है, 2 की क्या है 3, ये 2 है, 1 की क्या है 2, तो ये सेम ये वाली इमेज यहाँ पर राइट कर देंगे, तो 1 3 2, ठीक है। जी एफ भी निकाल लेते हैं। अब इसको रिवर्स करके लिख दें 1 2 3, ये वाला 2 3 1, समझ रहे, एफ को 1 2 3 3 2 1 3 2 1, ठीक है। ये ऑर्डर और ये ऑर्डर सेम करेंगे, तो ये इसको ऐसे राइट कर लिया 1 2 3 2 3 1, इसको सेम करा इस वाले ऑर्डर को, तो क्या होगा 2 3 1 2 3 1, 2 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 2, समझ रहे। 3 की इमेज क्या है 3 की इमेज 1, 1 की इमेज क्या है 3, ये यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 2 1 3 2 1 3। अब देखो 1 की 2 है यहाँ पे, इसमें क्या है 1 की 1 है, तो क्लियरली यहाँ पे क्या आ रहा, क्लियरली एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक परमुटेशन। क्या डिस्कस करेंगे, साइक्लिक परमुटेशन। थैंक यू।